तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं हमारे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास टीवीएस अपाची RTR 160 इसका हमने फुल इंजन ओपन किया। हमने सोचा कि चले आज इसका फुल वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि इंजन यानी कि किस तरीके से आप फिट कर सकते हैं अगर खोलते हैं तो यहाँ पे हमने हर एक पेनियन को सही तरीके से फिट कर दिया है। यहाँ पे देखें, एक वाशर ऊपर और एक वाशर नीचे। तो इस साप्टा में आपको इस तरीके से एक एक वाशर ऊपर नीचे इस तरीके से डालना है। और अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं गियर बॉक्स की, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, जो कि बहुत सारा आपको वीडियो मिलेगा। और इसी के साथ ये क्लच वाला साप्टा होता है। यहाँ पे 3 वाशर होता है। एक तो सिंपल वाशर हमारा होता है, एक नीचे और एक ऊपर। और अगर बीच में अगर आप एक देखेंगे तो उसमें बेयरिंग वाला वाशर होता है, जो कि उस वाशर में हल्का हल्का छर्रा होता है और इसके नीचे कोई वाशर नहीं होता है। तो सही से आप देख ले दोस्तों कि किस तरीके से इसका पेनियन कौन सा कहाँ पे हमें लगाना है। उसके बाद यहाँ पे हमें इस तरीके से सबसे पहले इसे फिट कर देना है। हालांकि जो हमारा किक है उसे हमने पहले फिट कर दिया है। तो चलिए हम किक भी आपको खोल के हम फिर से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप यानी कि किक फिट कर सकते हैं। ये वाशर हमने निकाला था एक, तो अभी हम लगा दिए यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें सेलेक्टर लगाना है। तो सबसे पहले हमें इसे लगाना है। यहाँ पे थोड़ा आप हल्का ऑयल डाल दें, ताकि अगर हम चेक जो करते हैं कि गियर हमारा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके ज़रिए से यानी कि हम ऑयल जो डालते हैं यानी कि पूरा फ्री जाए। इसीलिए यहाँ पे हमें ऑयल डाल देना चाहिए, चाहे किसी भी बाइक की आप इंजन फिट कर रहे हो। इसे यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे एक बुश लगेगा। यहाँ पे अगर आप खाली लगा देते हैं तो ये यानी कि ये जगह आपको उस तरीके से नहीं बचेगा, तो इसीलिए इसमें एक बुश दिया जाता है। तो यहाँ तीनों सेलेक्टर में हम एक एक बुश लगाएंगे इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से तीनों में लगेगा। अगर आप गलती से ये नहीं लगा पाए तो आपकी बाइक की गियर फंसने या गियर हाथ डलने की, गियर नहीं लगने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसकी आप साइज़ देख के यानी कि लगाए कि कौन सा हमारा कहाँ पे लगेगा। ये दोस्तों आप जब भी यानी कि लगाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे ये कौन सा किस जगह का है, क्योंकि आप अगर इधर उधर करते हैं तो ये सेटिंग ही नहीं होगा। इस तरीके से हमें एक नीचे सबसे पहले लगाना है और फिर इसके ऊपर लगाना है। ये पहले हम लगा के तभी इसके ऊपर जो बुश आता है, पिन आता है, उसे लगाना है। ये देखें आप, इसे इस तरीके से आप मैच कर ले कि कौन सा यानी कि किस साइड का है। तो ये हमारा ये साइड का है, तो यहाँ पे हम इसे लगाएंगे। और ये हमारा ऊपर का है। थोड़ा आप इसे ऊपर की ओर इस तरीके से उठा के बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं। कैमरामैन आज हमारे जो मोबाइल है बहुत ही काफ़ी यानी कि हिला रहे हैं थोड़ा, यानी कि दोस्तों हमें देखने में उस तरीके से नहीं बनता है। फिर यहाँ पे हमें सेलेक्टर सेटिंग करके फिर हमें ऊपर से यानी कि बुश को लगाना है इस तरीके से। कोई भी चोट मारने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ये आराम से चली जाती है। अब दोस्तों हम चलिए, इसका जो किक होता है उसे फाइनली हमने खोल दिया है आपको दिखाने के लिए किस तरीके से आप सेटिंग करें। तो यहाँ पे ये साप्टा में सबसे पहले इस वाशर को हमें डालना है इस तरीके से, देखें। और ये जो स्प्रिंग लगाते हैं ये यानी कि इस साप्टा में जो सुराख होता है वहाँ पे हमें डालना है। और अंदर से एक हमारा प्लास्टिक वाला वाशर होता है, वो क्या काम करता है, जो हमारा स्प्रिंग का जो लॉक है वो जो साप्टा में सुराख में जाता है उसी जगह पे वो यानी कि लॉक हो जाता है। और फिर यहाँ पे हमें
इसे इसमें यहाँ पे सेटिंग कर देना, फंसा देना है। फंसाने के बाद इसका जो ऊपर का पेनियन होता है, यहाँ पे आप स्प्रिंग डाल दें और जो ऊपर का आप पेनियन लगाएंगे इसमें एक बिंदी यानी कि कट का निशान होता है और साप्टा में बिंदी का निशान होता है। यहाँ देखें आप, यहाँ पे दोनों यानी कि आमने सामने हमें मिला के लगाना है। और इसे इस तरफ घुमा के पूरा खींच के यानी कि यहाँ पे हमें टाइट कर देना है, लॉक कर देना है। बहुत दोस्तों हार्ड है, तो चलिए हम इसे ये हमारा फिट हो चुका है। अब इसके ऊपर एक हमारा स्पॉकेट आएगा, ये जो कि ये यानी कि फ्री होता है हमारा। जब हम किक लगाएंगे इस तरफ तभी ये यानी कि हमारा क्रैंक को घुराएगा। अभी ये बिल्कुल फ्री है और इसके ऊपर एक वाशर डालना है। इतना काम करने के बाद फाइनली हमें यहाँ पे बॉन्ड डालना है। हालांकि इसमें पैकिंग नहीं होता है, सिर्फ आप बॉन्ड हल्का लगा दें और उसके बाद चैम्बर को फिट कर दें। तो क्रैंक दोस्तों, हमने क्रैंक में हालांकि कुछ काम नहीं किया है, तो क्रैंक जो है हमारा उसी चैम्बर में फिट है। और यहाँ पे आप एक पाइप देखते होंगे, जो कि ये हमारे जो पाइप होता है ये काम क्या करता है, जो ऑयल पंप से हमारा ऑयल जो आता है ये यानी कि गियर के ऊपर छिड़काव करता है ऑयल। यहाँ पे एक वाशर, लॉक और नट लगता है इसके ऊपर, ताकि ये यानी कि बाहर की ओर ना निकले। यहाँ पे फिर हमें टाइट कर देना है। तो गियर बॉक्स दोस्तों हमने पूरा फुल फिट कर दिया है। अब यहाँ पे हम जो हमारा है क्लच, इसे हम फिटिंग करेंगे। ये सब चीज़ देख लेनी चाहिए हमें, यानी कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं कि जाम हो गया, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें गियर को सेटिंग करना है। ये सब में हल्का हल्का यानी कि छर्रा जो बुश होता है उसमें हमें सेटिंग करके लगाना चाहिए। और यहाँ पे एक पेचकस वाला बोल्ट होता है, उसे हमें फुल टाइट कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों हमें गियर डॉग को लगाना है। गियर डॉग में एक वाशर नीचे आता है और इस स्प्रिंग को आप इस तरीके से सेटिंग करें। ऊपर 10 नंबर बोल्ट लगता है। आप इसे यहाँ पे सेटिंग करके बिल्कुल लगा दें। इस तरीके से ये फिट होता है। तो इधर दोस्तों गियर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम गियर शाफ्ट लगाएंगे। इस तरीके से हमें गियर शाफ्ट को लगाना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें क्लच हाउजिंग, जो कि यहाँ पे एक पिन लॉक होता है, उसे आप चाहे हाउजिंग में लगा के रखें और यहाँ पे सेटिंग पे बिल्कुल लगाए इसे, तभी ये फिट होगा। इधर उधर थोड़ा घुमा के यानी कि इसे बैठाएं। यह फिट हो चुका है। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पे क्लच प्लेट फिट करेंगे, जो कि क्लच प्लेट सेंटर हब बिल्कुल ओरिजिनल डाल रहे हैं हम, क्योंकि पिकअप बहुत ही नॉर्मल था। क्लच प्लेट सेंटर हब इसका जल चुका था।
इस तरीके से आप क्लच प्लेट को लगाएं। क्लच प्लेट 2 पीस आप अगर देखेंगे जेन्युइन में तो अलग कलर का होता है, जिसे हमें एक नीचे और एक ऊपर रखना है, एक सेंटर में और एक हब में। यह देखें, प्रेशर प्लेट का जो धार वाला हिस्सा है उसे हमें ऊपर की ओर रखना है इस तरीके से। यहाँ पे इसे बैठा देना है। थोड़ा आप ऑयल डाल दें, या तो पहले ही क्लच प्लेट को ऑयल से भिगो दें, नहीं तो आप बाद में इस तरीके से ऑयल डाल सकते हैं। ऑयल डालने का फ़ायदा क्या है कि जब भी हम किक लगाते हैं या बाइक फर्स्ट किक में स्टार्ट करते हैं तो क्लच प्लेट में कुछ दिक्कत नहीं आता है। यहाँ नीचे एक वाशर डाल देना है, फिर हमें क्लच प्लेट को फिट कर देना है इस तरीके से। यहाँ एक वाशर आएगा। वाशर में दोस्तों ऊंचा टाइप का जो होता है उसे हमें ऊपर की ओर रखना है, और थोड़ा गड्ढा टाइप का जो होता है उसे नीचे की ओर। इस नट को हमें फुल टाइट करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे हमें 4 स्प्रिंग डालना है। स्प्रिंग डालने के बाद यहाँ पे हमें इस प्लेट को लगाना है जिसमें 4 बोल्ट होना चाहिए, और इसे आप जब भी टाइट करें इस तरीके से ऊपर की ओर उठा के, और स्प्रिंग की जो साइज़ है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल साइज़ में होना चाहिए। फिर दोस्तों ये ऑयल पंप स्पॉकेट होता है, जो कि ये जैसे घूमता है हमारा तो ऑयल जो होता है हमारा हेड के ऊपर चलता है, क्रैंक के ऊपर जाता है, यही काम करता है। इस चैम्बर में यहाँ पे हल्का बॉन्ड डाल के फिर हमें क्लच चैम्बर लगा देना है। यहाँ पे एक लॉक होता है। क्लच चैम्बर लगाने के बाद यहाँ पे हमें ऑयल फ़िल्टर बिल्कुल न्यू डालना है, और इसके ऊपर जो ओरिंग होता है उसमें हमें थोड़ा बॉन्ड डाल के इस प्लेट को लगाना है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। ये साइड का जो बोल्ट था बीच का, अभी हमने यानी कि टाइट नहीं किया था। चलिए अब इसे भी टाइट कर देते हैं। तो इतना करने के बाद फाइनली हमने रिंग को सेटिंग कर दिया है, और रिंग जो आपको दोस्तों लगाना है, किसी भी रिंग का गैपिंग एक जगह नहीं रखना है। दोस्तों लाइट कट गया क्योंकि अंधेरा है और रात का समय हम इंजन को फिट कर रहे थे। थोड़ा वीडियो उस तरीके से अब क्लीन नहीं आएगा। यहाँ पे इस तरीके से आप सिलेंडर को फिट कर दे बिल्कुल आराम से। सिलेंडर फिट करने के बाद यहाँ से जो हमारा पिस्टन होता है उसे टॉप पे लाके उसे साफ़ करके फिर यहाँ पे हमें पैकिंग लगाना है। पैकिंग लगाने से पहले दोस्तों इस पैकिंग में हमें बॉन्ड का इस्तेमाल करना होता है, और यहाँ 2 गाइड होता है, उसे हमें इस गाइड को पहले लगा देना है। इस तरीके से आप करें।
अब दोस्तों यहाँ पे हमें हेड को फिट करना है। हेड में हमने वाल्व, ऑयल सील इतना काम किया। इस बाइक का दोस्तों हमने पिस्टन, वाल्व, ऑयल सील यही सब चीज़ और क्लच प्लेट, ज़्यादा यानी कि बजट नहीं था बाइक के अंदर और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं था। इसका पिस्टन की साउंड और जो इंजन ऑयल है काफ़ी यानी कि गंदा हो गया था। जो क्लच प्लेट होता है हमारा वो यानी कि जल चुका था, जिनके ज़रिए से हमने फुल इंजन को खोल के बिल्कुल सही तरीके से सफाई किया और इसे लगाया। तो यहाँ पे हमें टाइमिंग चेन को लगा देना है। टाइमिंग चेन के प्लेट इस पॉकेट में एक कट का निशान होता है, जिसे हमें साइड में बिल्कुल रखें, और मैग्नेट की जो चाबी है वो बिल्कुल आप ऊपर रखें। इस चारों बोल्ट को फुल टाइट कर देना है। जो इस पॉकेट का हम 10 नंबर बोल्ट टाइट करते हैं, इस तरीके से आप पेचकस लगा के फिर आप टाइट कर सकते हैं। ऐसे अगर हम करते हैं तो ये हमारा घूम जाता है, इसीलिए यहाँ पे पेचकस के ज़रिए से हम इसे लॉक कर देते हैं ताकि नट टाइट करते समय ये हमारा घूमे ना इस पॉकेट। फिर यहाँ पे जो हमारा लॉक होता है, नट के नीचे जो पत्ती लगा हुआ होता है उसे हमें लॉक कर देना है। तो ये देखें दोस्तों, जो हमारा टेंशनर होता है उसे हमें लगाना है। टेंशनर को पहले ऊपर की ओर खींच के उसके बाद यहाँ पे 2 नट हमें 8 नंबर का टाइट करके उसके बाद हमें टेंशनर यानी कि टाइमिंग चेन को टाइट करना है। टेंशनर क्या काम करता है कि टाइमिंग चेन यानी कि अगर लूज है तो वो यानी कि धक्का दे के टाइट करके रखता है। तो यहाँ पे टेंशनर में 2 नट लगाना है और ऊपर 4 बोल्ट थोड़ा बड़ा होता है जो कि हमें यहाँ पे चारों लगाना है बिल्कुल सामने में, और साइड में छोटा छोटा बोल्ट फिर उसे हम लगा देंगे। यहाँ पे एक 25 के ज़रिए से हमें टेंशनर को खोलना है और फिर इस नट को लगा देना है। 10 नंबर का नट लगता है यहाँ। सेल्फ दोस्तों हमने सेटिंग कर दिया है। यहाँ पे 8 नंबर का बोल्ट 2 होता है। अब यहाँ पे दोस्तों जहाँ से हम ऑयल निकालते हैं तो यहाँ इसके नीचे एक फ़िल्टर होता है हमारा जाली, जो कि इसमें 2 बोल्ट लगता है इस तरीके से यहाँ पे। फिर यहाँ पे थोड़ा यानी कि बॉन्ड डालते हैं। बॉन्ड डालने के बाद हमारा लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होता है, नहीं तो आप ओरिंग नया डालें बिल्कुल। कभी भी दोस्तों इसकी अगर बोल्ट हमारा स्लिप कर जाता है 17 नंबर का, तो आप इसमें इस पूरा प्लेट को चेंज कर दें। इसमें गुना बनवाने का कोई भी ज़रूरत नहीं होता है। यहाँ पे 3 बोल्ट 8 नंबर का लगाना है। जो गियर होता है हमारा, गियर में यहाँ पे नीचे एक वाशर और फिर हमें इस लॉक को डालना है। यहाँ पे दोस्तों मैग्नेट की चाबी लगाना हमें। मैग्नेट का चाबी खोल दिया था। चाबी लगाने के बाद यहाँ पे मैग्नेट को सेटिंग करना है। टाइमिंग चेन देखिए बिल्कुल टाइट है। यहाँ पे एक पत्ती होता है जो कि सेल्फ का जो एक पेनियन होता है वहाँ पे हमें लगाना है। इसे इस तरीके से सेटिंग पे लाके फिर आप इस पॉकेट को सेट करें यहाँ पे इस तरह। ये पत्ती हमारे नीचे गिर गया।
इसके ऊपर एक बुश लगाना है, ये वाला। फिर यहाँ पे 17 नंबर का बोल्ट हमें टाइट करना है मैग्नेट में। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मैग्नेट में जो एक बिंदी का निशान होता है टी का, ये देखें, और इसी के हिस्से में बिल्कुल चैम्बर में एक निशान है। इसी के सीधा में हमें टाइमिंग को सेटिंग करना है, स्पॉकेट टाइमिंग चैन की स्पॉकेट को लगाना है। और यहाँ से दोस्तों हम टैपिट को सेटिंग करेंगे। टैपिट अगर आप सेटिंग करते हैं तो 0.2 mm इस तरीके से इसका गैपिंग रखें। और भी दोस्तों आपको कुछ जानकारियाँ चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें और हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और आपने दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, तो इंजन हमने चेसिस पे लगा दिया, काफ़ी हमें समय लग गया इसमें और हमने स्टार्ट किया। और आप इसकी साउंड देखें किस तरीके से साउंड है, बहुत ही मस्त साउंड आया। तो इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाते जाते हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, क्योंकि जो आने वाला नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो आप तक पहुँचे और आप हमारे वीडियो के ज़रिए से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम क्लच साइड से आपको बहुत ही सही तरीके से साउंड दिखा देते, ये सुना देते हैं। पहले जो प्रॉब्लम था बाइक के अंदर वो सब बिल्कुल दूर हो गया है। और भी आपको कुछ जानकारियाँ चाहिए और भी कुछ आप पूछना चाहते हैं ज़रूर आप कमेंट करें। एक नंबर साउंड आ गई बाइक की। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।